दोस्तों, मेरा नाम रणवीर है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यानी कि मेरा परिवार पूरा आध्यात्मिक है। घर में हम 6 लोग थे। मेरे मम्मी पापा और हम 3 भाई और एक बहन थी, पर वो मैरिड थी। घर में मैं सबसे छोटा था और आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने फेस की है। दोस्तों, मुझे बचपन से ही स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। मतलब जब मैं बोलता था तब मैं हकला के बोलता था। बाहर फ्रेंड्स के साथ बहुत बोलने में प्रॉब्लम आती थी। सबने मुझे बहुत बार बोला कि तू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से ला। मुझे भी ऐसा होता था कि अब इसे कैसे ठीक करूं। कभी कभी तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाता था। कई बार मैंने सोचा कि ये सब छोड़ के कहीं दूर चला जाओ, पर मैं ऐसे गिव अप करने वालों में से नहीं था। मैंने 1 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक की स्टडी पूरी तो की। तब मुझे बहुत स्टैमर होता था। मैंने वो सब बहुत सहन कर लिया, पर उसके बाद जब मैंने सोचा मैं ऐसे गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ, फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे था तब मैं बहुत ही नर्वस हो गया, क्योंकि सब लड़कियां मेरे सामने ही देखती रहती थी, क्योंकि मैं दिखने में बहुत हैंडसम था। पर मैं कभी गर्ल्स के इतने क्लोज कभी नहीं गया था, तो मैं थोड़ा शर्मा रहा था। पर फिर भी मेरे बहुत फ्रेंड्स बन गए। फिर कॉलेज के क्लास के लेक्चर स्टार्ट हुए। फर्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक्स का था और क्लास में जब प्रोफेसर पढ़ा रहे होते थे तब वो सबको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सबने सर के प्रश्न का जेन्युइन आंसर दे दिया। तब मैंने सोचा कि अब मेरी तो वाट लगने वाली है। पर मैंने आपसे पहले भी तो बोला ना कि मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि सर ने मुझे आरबीआई के बैंक के रेपो रेट के बारे में सवाल पूछा, पर मैं सोचने लगा कि मैंने पढ़ा तो था न्यूज़पेपर में, पर मैं श्योर नहीं था। फिर याद आया कि 4.5 रेपो रेट था। पर हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं सर को आंसर बोलने गया तब मुझे थोड़ा स्टैमर हुआ। सब मेरे सामने घूर घूर के देखने लगे। फिर भी मैंने कैसे भी हकला के सर को जवाब दे दिया। अब प्रोफेसर साहब शायद समझ गए थे कि मुझे थोड़ी स्टैमरिंग प्रॉब्लम है। फिर जब क्लास फिनिश हुई, फिर थोड़ा ब्रेक था और मुझे भूख लगी तो मैं कैंटीन में गया। वहाँ मेरे क्लास के कुछ और भी फ्रेंड्स आए थे। सब ने मेरे साथ नाश्ता किया। फिर हम सब वहाँ गॉसिप करने लग गए। फिर वहाँ मेरी एक और फ्रेंड आई जिसका नाम रूबी था। रूबी की एज 20 साल की थी। रूबी दिखने में बहुत मस्त थी, पर मैंने उस पर कभी गलत नज़र नहीं डाली, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट गर्ल थी और बहुत ही टैलेंटेड थी। उसे नॉलेज बाय बोर्न मिल गया था। उसके पापा बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर थे और रूबी के पास भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज था। तो उसने मुझे बोला, रणवीर, तुम्हें स्टॉक में इन्वेस्ट करना सीखना है, जो कि मुझे सीखना ही था। मुझे अपने अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स को ऐड करनी थी। तो बस उसने भी मुझे सिखाया, मैं भी सीख गया। फिर हम दोनों ने साथ में स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। पहले तो बहुत लॉस हुआ, पर आगे जाके इतना प्रॉफिट हुआ कि ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। रूबी और मैं अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। फिर एक दिन कॉलेज के लेक्चर में ऐसा हुआ कि मैं और रूबी बात कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा स्टैमर होता था, तो मैं हकला के बोलता था। पर रूबी तो मुझे समझ रही थी बहुत। पर क्लास की एक लड़की ने मुझे हकलाते हुए देखा तो वो मुझे बोलने लगी, तू हकला के बोलता है, क्या करेगा आगे। उस लड़की पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मन करता था कि उसे एक चाटा मार दूं। पर रूबी ने मुझे बोला, इसके मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। फिर मैंने उसे जाने दिया। फिर एक दिन रूबी ने मुझे बोला कि हम इसका सॉल्यूशन लाएंगे। रणवीर, तुम टेंशन मत लो।
रूबी ने मुझे बोला कि मेरी बड़ी बहन स्पीच थेरापिस्ट है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी, फिर तुम्हारा स्टेमर ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो रूबी मुझे अपनी बड़ी बहन के क्लिनिक ले गई। जैसे ही मैं क्लिनिक के अंदर गया तो मैंने रूबी की बड़ी बहन को देखा। वो दिखने में इतनी सुंदर थी कि वो हीरोइन ही लग रही थी और यहाँ मैं पिघल गया। मैंने रूबी को तो ऐसी नज़र से कभी नहीं देखा, पर उसकी बड़ी बहन पर मैं पहली बार में फिदा हो गया। फिर मैं उसके पास बैठा। उसने मुझे कुछ सवाल पूछे कि तुम्हें बचपन से ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा हाँ। रूबी की बड़ी बहन ने मुझे बोला ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगा। पर उसने मुझे बोला कि तुम्हें रोज़ यहाँ 1 घंटा आना पड़ेगा। ये सुन के मैंने कुछ सोचा। फिर मैंने बोला ठीक है, 1 घंटा तुम्हारी क्लिनिक में आ जाऊँगा। फिर मैं तो रोज़ 1 घंटा उसकी क्लिनिक जाता रहा। वो मुझे टंग एक्सरसाइज कराती, फिर वो ऐसे ही मुझे घूरती रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला अब से तुम डरना मत। मैंने बोला किससे? उसने बोला मुझसे। और किससे? फिर मैं तो उस पर फिदा ही था। एक दिन मैंने उससे पूछा आप मैरिड हो या सिंगल? उसने बताया मैं तो मैरिड ही हूँ, पर मेरे हस्बैंड 1 मंथ के लिए अमेरिका गए हुए हैं बिजनेस के सिलसिले में। तो मैंने बोला तो आप उसके बिना कैसे अकेली रहोगी? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? वो शर्मा गई। उसने बोला कैसी मदद? मैंने बोला वो वाली मदद। मैं तो डर रहा था कि बात बिगड़ ना जाए, पर वो एक भाभी थी, मुझे कैसे मना करती। उसने बोला कि तुम रूबी को कुछ मत बताना हमारे बारे में। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगा। फिर मैंने उस मैडम को उसकी क्लिनिक में ही 1 घंटा उसके साथ बहुत मज़े किए। वो तो बहुत खुश हो गई। फिर मैं रोज़ उसकी क्लिनिक पर 1 घंटा जाता था। फिर ये सिलसिला चलता रहा, पर मैंने रूबी को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे अफसोस तो होता था, पर क्या करूं, मैं भी आदत से मजबूर था। माना कि ये गलत था, पर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ये सब कर लिया। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।